तुलसी जी के पौधों को सर्दी में हम कैसे बचा के रख सकते हैं। तो पहले तो मेरी तुलसी जी का भी देखिए कितनी लहला रही है मेरी तुलसी जी। हाँ, इसकी पत्तियां ज़रूर छोटी हो गई है, ये आम बात है पत्तियां छोटी होना। कि जैसे ही टेम्परेचर डाउन होता है तो जो है सर्दियों में तुलसी जी की पत्तियां छोटी होने लगती हैं। और कईयों की जो होता है प्रॉब्लम ये आती है कि सर्दी आते आते जो तुलसी जी हैं वो सूख जाती हैं और सर्वाइव नहीं कर पाती हैं। तो इसका क्या कारण है वही मैं इस वीडियो में बताऊंगी और इसका जो निवारण है वो भी बताऊंगी। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना, काफ़ी अच्छी जानकारी है। अगर आपको अपनी तुलसी जी को रखना है हरा भरा तो इन छोटी छोटी बातों का आपको रखना होगा ध्यान। तो सबसे पहले तो अपनी तुलसी जी का जो पौधा है उसको हमें जो है धूप में रखना चाहिए। और धूप में, क्योंकि ये गर्मी का पौधा है, सर्दी आते ही ये स्ट्रेस में आ जाता है। ये नॉर्मल प्रक्रिया है स्ट्रेस में आने की। तो जैसे ही सर्दी आती है तो हमें सर्दी से बचाना चाहिए। ये देखिए मेरा छत पर है, मैं कुछ नहीं करती हूँ, ऐसे ही खुले आसमान के नीचे रहते हैं। और देखिए दिसंबर भी लग चुका है और कितने अच्छे से मेरा ये फल फूल रहे हैं ये पौधे। ये देखिए तुलसी जी के। और इसके लिए हमें क्या करना है, समय से पहले ही, अब भी इसमें नई नई मंजरी आ रही हैं, मैं लेकिन हटाती रहती हूँ। देखिए क्योंकि इनमें हमें बीज नहीं बनने देना है। जैसे बीज बनते हैं ना, फिर क्या होता है ये अपना जो सारा पोर्शन है बीज बनाने में लगा देती हैं। तो हमें जो है बीज को हटाते रहना चाहिए, तुलसी जी में से बीज को हटाते रहना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से इनकी ग्रोथ होगी। और मैं आगे भी दिखाऊंगा अभी आपको। मेरे बहुत जगह तुलसी जी लगी हुई हैं और हर जगह बहुत ही अच्छी तरह से सर्वाइव हो रही हैं। तो ये देखिए इस तरह से बीजों को हम हटाते रहेंगे तो इनकी ग्रोथ अच्छे से होगी। ये अपनी एनर्जी जो है बीजों को बनाने में नहीं लगाएंगी। जैसे ही इसमें सीड्स बनने लगे इनको हटाते रहें। और ये देखिए हमें ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ पर इन्हें थोड़ी बहुत धूप ज़रूर मिले। ये देखिए कितनी अच्छे से ग्रोथ हो रही है मेरी तुलसी जी की, नज़र ना लगे किसी की। तो हर साल मेरी परमानेंट तुलसी जी जो है टेरेस गार्डन में बनी रहती है। और बहुत बहुत तुलसी के जो है पौधे मेरे लगे हुए हैं। और मैं इसमें कोई एक्स्ट्रा खाद कुछ नहीं डालती हूँ। कभी भी कोई कहता है हल्दी डालो, कोई कहता है कुछ डालो, एप्सम सोल्ट डालो, ये डालो वो डालो, मैं कुछ नहीं डालती हूँ। केवल और केवल पानी डालती हूँ। और मेरी जो गमले की मिट्टी है वो ऑलरेडी घर की बनाई हुई साग सब्जियों के छिलकों से बनाई हुई गमलों की मिट्टी है, बस उसी में ही मैं ये लगाती रहती हूँ। और ये देखिए मैं दिखाऊँ आपको, एक गमले में मेरे एक पौधे नहीं है। ये देखिए तुलसी जी के एक पौधे नहीं है ये, और साथ में इसके ये बड़े बड़े ये और भी फूलों के पौधे लगे हुए हैं। तो ऐसे ही इधर है, ये देखिए मैं दिखाऊँ, इधर ये आपको दिखेगा मैक्सिकन पिटूनिया है साथ में। और ये इतना बड़ा ये चांदनी का भी है पौधा। और इसमें इसके साथ ही ये देखिए तुलसी जी का भी पौधा है। तो मेरे एक एक गमले में, गमला हाँ थोड़ा बड़ा है तो कई कई पौधे लगे रहते हैं। और ये देखिए, क्योंकि देखिए बड़े बड़े सर्दी में ये देखिए इस तरह से बच पाते हैं बड़े पौधों के नीचे। ये छोटे पौधे हैं तो क्या होता है इसमें डायरेक्ट एकदम से ये इसको ठंड से भी बचाते हैं। जैसे कि ठंड से में तुलसी जी के पौधे को सर्दी में बचाना चाहिए तो ठंड से भी बचाते हैं। तो बड़े पौधों के नीचे छोटे पौधे रखने से ये होता है, मेरे तो लगे हुए ही हैं, रख नहीं रखे हैं मैंने, ये लगे हुए हैं कि बड़े पौधों के नीचे हर गमले में अधिकतर तुलसी जी के पौधे लगे हुए हैं। तो इससे क्या होता है, ये तो एक तो इसमें शाम के टाइम ओस वगैरह ज़्यादा नहीं एकदम डायरेक्ट नहीं पड़ती, और पड़ती भी है तो ये काफ़ी ठंड से इसको बचाते भी हैं। और एक दूसरे पौधे एक दूसरे को गर्मी भी मतलब प्रदान करते हैं। इससे इन्हें बड़े बड़े पौधों से ही छोटे छोटे जो पौधे हैं, और देखिए काफ़ी अच्छे से ग्रोथ है मेरी तुलसी जी की, इनको गर्माहट भी मिलती है। देखिए तो इस तरह से हर पौधों के बीच में तुलसी जी मेरी लगी हुई है। देखिए तो इस तरह से बहुत ही अच्छी तरह से सर्वाइव करती रहती हैं। अगर आपकी तुलसी जी जो है सूखने लगी है, स्ट्रेस में आ गई है, तो पहले तो ये ध्यान रखें कि आप उनको छाया वाले स्थान में ना रखें। और दूसरा, जो अगर ऐसे बीज बनने लगे तो उनके हमें हटाते रहना चाहिए। और तीसरा कि हमें बिल्कुल ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, हमें बिल्कुल भी ज़्यादा पानी तुलसी के पौधे में नहीं डालना है। तो इससे क्या है तुलसी का पौधा ख़राब हो जाता है। और बहुत कम पानी डालना है, एक ही गमले में भर भर के पानी नहीं डालना है। और गमले की मिट्टी ऐसी रखें हमें भुरभुरी सी, जिससे पानी नीचे से मतलब निकलता रहे। तो पानी का भी ये बिल्कुल हमें ध्यान रखना है। और अगर किसी के पास, मतलब मेरी तो ये देखिए रूफ टॉप पर लगी है, मैंने कभी छेड़ती नहीं हूँ, एक ही जगह पर लगे रहते हैं पौधे। और अगर आपको ये लगता है ज़्यादा ही पौधों में दिक्कत है तो आप ऐसे कर सकते हैं, सर्दी में इनके ऊपर, अपने तुलसी जी के पौधे के ऊपर कोई भी पॉलीथीन वगैरह डाल के इसको मतलब ठंड से बचा सकते हैं।
मतलब रात के टाइम, शाम के टाइम पौधों को पॉलीथीन से कवर कर दिया और सुबह के टाइम वो जो है पॉलीथीन जो वगैरह हटा दी। तो इससे भी थोड़ी ठंड से बच सकते हैं। और वरना अगर आप धूप में रखेंगे तो ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से सर्वाइव करते रहेंगे, ना तो इनमें कभी कीड़ा लगता है, ना कभी कोई फंगस लगती है। और जैसे ही सूखते हैं, सूखने का रीज़न ये है कि अगर हम इसमें से इसके वो जो है सीड्स वगैरह नहीं हटाते हैं। देखिए इस तरह से मैं वैसे ध्यान रखती रहती हूँ और इसमें सीड्स भी जल्दी जल्दी बनते रहते हैं। तो जैसे कि आपने देखा ही है, एक के गमले में मेरे कई कई सारे तुलसी जी के पौधे लगे हुए हैं। एक ही गमले में काफ़ी पौधे लगे हुए हैं, तुलसी जी भी लगे हुए हैं और पौधे भी लगे हुए हैं, और सारे ही मेरे बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ हो रहे हैं सब पौधों की। उसका रीज़न यही है, एक तो ये धूप में है, और दूसरा रीज़न यही है मैं इनके सीड्स इनमें बनने नहीं देती हूँ, हटाती रहती हूँ। और तीसरा ये है मैं ओवर वाटरिंग नहीं करती हूँ, इसमें पानी ज़्यादा नहीं देती हूँ। और जो इनके सीड्स हैं ये भी मैं गमलों में डालती रहती हूँ, जिससे कि और नए नए पौधे मुझे तैयार होके मिलते रहते हैं। इस कारण से मेरे घर से कभी तुलसी जी जो है कभी भी नहीं जाती, हमेशा तुलसी जी मेरे गमले में मतलब विद्यमान, मेरे घर में विद्यमान रहती हैं। हर मतलब और कई कई सारे तुलसी के पौधे रहते हैं। तो इस तरह से आप लोग भी कर सकते हैं। जैसे इनके सीड्स हैं गमलों में डाल दीजिए, जिससे कि इससे नए नए पौधे भी आपकी ग्रोथ होते रहेंगे, और जो ये पुरानी तुलसी जी है ये इनकी ग्रोथ भी अच्छे से होगी। तो इनके बीजों को हटाने से ये फ़ायदा है, नए पौधे भी मिलते हैं। जैसे ये है ना, ये सूखे हुए बीज ये हैं, इनसे नए नए पौधे तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से हम अपने तुलसी जी की केयर कर सकते हैं। और अगर जैसे ही अब आज का पतझड़ का सीज़न चल रहा है, मौसम आ रहा है, तो तुलसी जी की ऐसी कंडीशन हो गई, ये आम बात है, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं। अगर आपका पौधा पूरा सूख जाता है तो अभी अभी तो उसमें कुछ नहीं करना है, बाद में हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। जैसे फरवरी के बाद, फरवरी के लास्ट में हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। इससे क्या होगा, उस पौधे में फिर से ग्रोथ हो सकती है। तो तुलसी जी के पौधे को ज़्यादा छेड़ना नहीं चाहिए, सिर्फ ये बीज वगैरह हटाने चाहिए, कम पानी देना चाहिए, धूप में रखना चाहिए और ज़्यादा ठंड से बचाना चाहिए। तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखने से हमारी तुलसी जी सदा हमारे घर रहेंगी और हरी भरी बनी रहेंगी। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर भी करें दोस्तों के साथ। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।